नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि गृह विज्ञान क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना है कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, रक्त स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह क्या होता है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, रक्त स्थानांतरण पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि पोषक तत्व क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पोषक तत्व के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की आवश्यकता या पाक क्रिया के उद्देश्य बतलाइए। यानी कि जो भोजन पकाते हैं हम लोग, भोजन पकाने की क्या आवश्यकता है या जो पाक क्रिया हम उसको बोलते हैं। भोजन पकाना और पाक क्रिया दोनों एक ही है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि भोजन पकाने की आवश्यकता या पाक क्रिया के उद्देश्य को बतलाइए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि दोस्तों जो विस्थापक पदार्थ होते हैं, यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो विकास होता है, विकास को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। यानी कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्रियात्मक विकास को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, शुरुआती का जो बाल्यावस्था होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर, यानी कि जो विकास का कार्य होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकास के कार्य पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को समझाइए। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को समझाइए। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके वाणी में जो विकार होता है, जो दोष होता है, और वाणी में जो सुधारने के लिए जो सुझाव दे रहता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को क्या करना है, समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि वंशानुक्रम क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपूरक पदार्थ क्या होते हैं, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट करना है कि पर्याप्त आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, इन दोनों आहारों में क्या अंतर होता है।
है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वर्तमान समय में जो गृह विज्ञान की प्रासंगिकता है उसको स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की संरचना बनाइए और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो कोशिका होता है यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका क्या होता है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो कोशिका होता है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की क्या करना है, संरचना बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को विस्तारपूर्वक समझाइए। यानी कि जो पाचन तंत्र होता है यहाँ पर दोस्तों आपको पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को विस्तारपूर्वक समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन क्रिया क्या होता है, श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है यहाँ पर दोस्तों आपको श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना बनाना है और उसका वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन क्या है, भोजन के कार्यों के बारे में लिखिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भोजन क्या है, भोजन के कार्यों के बारे में लिखिए। यानी कि जो भोजन होता है, भोजन के क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भोजन के क्या कार्य होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भोजन पकाते हैं हम लोग, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है। यानी कि जो मानव विकास होता है, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, यहाँ पर दोस्तों आपको कारण स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से समझाइए। यानी कि गर्भकालीन विकास की कौन कौन सी अवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में शिशु का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में शिशु का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि शैशवावस्था में शिशु का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन करना है। यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें होने वाले शारीरिक विकास कौन कौन से हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब या सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।